नमस्कार जैन साथियों और डिफेंस नॉलेज चैनल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो बात करने वाले हैं जो 50,000 आज एसएससी जीडी की वैकेंसी है और उसका आपको सबको पता है कि फिजिकल हो चुका है और रिटर्न हो चुका है और उसके साथ साथ मेडिकल भी हो चुका है। तो जो बात चल रही है कि उसका जो एग्जाम के बाद अपना जो रिजल्ट कब तक आने वाला है, मतलब कब तक एसएससी जीडी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और कब जो 50,000 घर के जो चिराग है वो जल सकेंगे। तो इसी की आज हम बातचीत करने वाले हैं और कुछ मुद्दे हैं जिनसे पता रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रिजल्ट की बात तो ऐसी है कि 7 तारीख से पहले उन्होंने देने का बोला है कि 7 दिसंबर से पहले आपका फिजिकल आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। बट क्या होता है कि कुछ मुद्दे, क्योंकि अपन कुछ मुद्दों पे बात करते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। एक सीआरपीएफ ने 12 नवंबर को जो नूडल फोर्स होती है, नूडल फोर्स ऐसी रहती है कि जो पूरी नूडल फोर्स को डाटा मतलब सेंड करने को कहा था। सीआरपीएफ ने क्या कहा कि हमें पूरा डाटा दे दीजिए आप और क्या क्या डाटा बन रहा है टोटल, और हम उस तरीके से रिजल्ट को जारी कर सकते हैं। तो सीआरपीएफ ने नूडल फोर्स को ये कब कहा? 12 नवंबर के दिन, 12 या 13 नवंबर के दिन की बात है कि नूडल फोर्स को सीआरपीएफ ने कहा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 12-13 नवंबर तक तो सीआरपीएफ के पास या एसएससी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं गई कि जिससे कि रिजल्ट का पता चल सके। मतलब ये है कि 12-13 नवंबर तक तो आपका जो पूरा प्रोसेस हुई है वो अभी एसएससी के पास पहुंची ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये चीज हो चुकी है कि आपका जो रीमेडिकल कंप्लीट हो चुका है, जो बच्चों को दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और एक और जो एक नोटिफिकेशन आया था वो सीआईएसएफ का था। और सीआईसीएफ ने क्या किया था कि अपना ट्रेनिंग कैलेंडर जारी कर दिया था, ठीक है। सीआईसीएफ ने अपना ट्रेनिंग कैलेंडर जारी कर दिया था। मतलब कि ये था कि अपन ये कह सकते हैं कि जब सीआईसीएफ जब आपका फिजिकल कंप्लीट जैसे हो जाएगा, जैसे कि तुम्हारा नवंबर में कंप्लीट हुआ तो नवंबर के बाद जस्ट दिसंबर में आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। तो सीआईएसएफ वाले तैयार रहे और आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। मतलब कि जैसे आपका रिजल्ट आया उसके 10-15 दिन बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और बट ये जो जानकारी है, जो ट्रेनिंग सेंटर की जो डेट दी है, कैलेंडर दिया है, वो सिर्फ सीआईएसएफ ने दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। बट नॉट ऑल, मतलब किसी ने नहीं दिया, इसके अलावा ये जानकारी नहीं आई। तो कह सकते हैं कि अभी एक ही सीआईएसएफ ट्रेनिंग के लिए तैयार है। और दूसरा हमें सोर्सों से पता चला है कि जो नूडल फोर्स के पास अभी एक डाटा, मतलब कि अभी डाटा नहीं आया। अब नूडल फोर्स कब पहुंचाता है? जैसे कि एग्जाम सेंटर होता है, एग्जाम सेंटर से नूडल फोर्स उठाता है, नूडल फोर्स सीआईसीएफ वगैरह या इनको पूरी जानकारी देता है। तो अभी हमने को मतलब 12-15 तक नूडल फोर्स को भी पता ही नहीं है कि अपना जो इनका कलेक्टिव पूरा डाटा है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अभी उन्होंने खुद ने बोला है, ठीक है। तो सीआईसीएफ ने अपना ट्रेनिंग सेंटर जारी कर दिया। उसके बाद एक सोर्स से पता चला है कि सोर्स क्या है कि जो सोर्स से ये पता चला है कि नूडल फोर्स के पास ये भी जानकारी नहीं आएगी कंप्लीट। मतलब जब नूडल फोर्स के पास ही नहीं आएगी तो वो सीआईसीएफ या एसएससी को कैसे अपनी जानकारी देंगे। और 2-3 रीड डाली गई थी, उनसे पूछा गया था कि टोटल कंप्लीट हो चुका है क्या, या मतलब पूरा कवर हो गया है क्या। मतलब आरटीआई जो डाली थी उनको, मतलब कि पूछा था 12 या 13 तारीख को डाली थी कि इनके पास नूडल फोर्स के पास डाटा आया नहीं आया। तो नूडल फोर्स ने भी ऐसा नहीं बताया कि कितने बच्चों को पास किया गया है, कितने मेडिकल में फिट हुए और कितने अनफिट हुए, इस बारे में भी किसी को अभी पता नहीं है। लेकिन देखो क्या है कि एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें वो बोलते हैं कि आपका जो रिजल्ट है 20 से 7 दिसंबर के बीच में आपका रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। 20 से और 20 या 22 के बाद, तो देखो 22 से और 7 तारीख के उन्होंने बीच का बोला है कि आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। पर होता क्या है कि अभी तक जैसे कि आपका कंप्लीट 21 तारीख तक आपका डाटा पूरा एसएससी के पास पहुंच जाएगा। मतलब 21 तारीख को अगर पहुंच गया तो वो करीबन 10 दिन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 14 दिन लिया है। तो अब देखो 21 या 22 तारीख तक अगर आपका डाटा पहुंचा तो उसके बाद भी आपको 7, 8, 9, 10 तारीख तक या 7 तारीख तक आपको वेट करना होगा। और 10 तारीख से पहले तो आपका आ जाएगा, भले उन्होंने 7 तारीख का दिया 7 दिसंबर तक, या तो एग्जैक्ट 7-8 तारीख को आएगा या 10 तारीख भी हो सकती है। और अगर एसएससी में सब कंप्लीट है और ज़्यादा अगर कुछ नहीं किया और ज़्यादा लेट नहीं किया तो क्या होगा कि आपका 5 तारीख तक आएगा। 5 तारीख से तो पहले नहीं आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले नहीं आने वाला है। क्योंकि भाई एसएससी टाइम लेती है 10 से 15 दिन उसको पूरा एनालिसिस करके पूरा चेकअप करके वो फिर देती है। तो अब 5, 7 या 10 से पहले ही आ जाएगा और 5 के बाद ही आएगा, ठीक है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। और क्या होता है कि ये तो जानकारी पूरी हो गई। अब देखते हैं कि और एक और जानकारी क्या है कि अभी 29 नवंबर के दिन रोजगार मेला है। और रोजगार मेले में क्या होता है कि जो अभी स्वीकृत हुए हैं, जिनकी जॉब वगैरह लगी है, उनको प्रमाण पत्र बांटे जाते हैं। मतलब कि सरकार को ये डाटा कलेक्ट करते हैं कि हमने भाई इस बार इतने सिलेक्शन दिए हैं, इतने बच्चों को हमने बुलाया है। और क्या है कि सबको बुला लेते हैं तो चुनावी वो भी हो जाता है, बच्चे इकट्ठे भी हो जाते हैं और बड़े चाव से जाते भी हैं, तो भीड़ भी काफी अच्छी हो जाती है। तो 29 नवंबर को रोजगार मेला है, तो शायद उससे पहले कुछ नोटिफिकेशन और आ जाए या आपको उससे जल्दी पहले आपको कुछ बता दिया जाए कि जो क्योंकि 50,000 बच्चे हैं और 50,000 बच्चे साथ में अगर जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि भीड़ कितनी बढ़ जाएगी। और एक साथ अगर सबको दे दिया तो ये भी हो सकता है कि आपको कुछ नोटिफिकेशन 29 तारीख से पहले देखने को मिल सकता है। बाकी एसएससी जीडी का रिजल्ट है, आप टेंशन ना लें। आपका इतने दिन तो आपने वेट किया है, कुछ दिन और वेट कर ले, क्योंकि भाई हम स्टूडेंट हैं, हम वेट ही कर सकते हैं और चेक करते रहें किस दिन आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये है कि 7 तारीख या 10 तारीख या 5 तारीख, इन तीनों तारीख के बीच में ही आएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जिनका नहीं हुआ अगली तैयारी करो, क्योंकि नेक्स्ट आ गई है ना। आप बार बार चेक मत करो। और अगर आपके नंबर कम है, क्योंकि इस बार जो फिजिकल पास हुआ है अधिकतर सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि
बहुत अच्छे अच्छे नंबर वाले बच्चे हमने देखे हैं कि जिनका 160 में से 160 नंबर थे, मतलब कंप्लीट होने के बाद भी उनसे रनिंग नहीं निकल पाई, और ऐसा ही बहुत सारी प्रॉब्लम आई है जिससे बच्चे बाहर हुए हैं। तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पर ये तो एक रहता है कि भाई अपना सिलेक्शन हो गया और रिजल्ट नहीं आ रहा, अपन उसी का इंतजार में लगे हुए, तो ये भी बात होती है। पर कोई दिक्कत ना, रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, चंगे रहिए। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।